जय मां बगलामुखी मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताऊंगा कि माता बगलामुखी कितनी शक्तिशाली और विराट है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मां बगलामुखी आदि जगदम्बा आद्य पराशक्ति का एक महाविराट स्वरूप ही है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पहले उसको देखो तो पता चलेगा कि मां बगलामुखी का आवाहन क्यों किया था देवताओं ने साथ। मेरे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा मां आद्य पराशक्ति आद्य जगदम्बा अनंत कोटि ब्रह्मांड माता के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पीत धूमरिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तो मेरे बच्चों, आप जिस शक्ति के बल पर, जिस शक्ति से संचालित होकर ब्रह्मा जी सकल ब्रह्मांड को उत्पन्न करने में सामर्थ्यवान होते हैं, वो शक्ति जिसके आधार पर या जिस शक्ति से नारायण को शक्ति मिलती है और वे पूरे ब्रह्मांड के सजीव और निर्जीव प्राणियों का पोषण और निर्माण करने में सक्षम होते हैं, जिस परम शक्ति के सामर्थ्य से शिवजी विनाश लीला करते हैं, जिनके बिना शिव शव के समान है, वही महारानी आदि पराशक्ति है जा, वही परम शक्ति बा अनंत कोटि ब्रह्मांड माता आदि जगदम्बा आदि पराशक्ति के बारे में आज बताऊंगा। उससे पहले वीडियो लाइक कर लो। दुनिया को देने वाले ये त्रिदेव अगर किसी से मांगते हैं तो वो है मैया। हाँ बच्चों, त्रिदेव जिनकी अनुकंपा से उत्पन्न हुए उस आदि पराशक्ति जगदम्बा को मैं नमन करता हूं, वही परम शक्तिशाली परमात्मा है मेरे बच्चों। जितनी भी ज्ञात अज्ञात वजूद है, अस्तित्व में है, सभी उस आदि जगदम्बा के अधीन हैं। मां आदि पराशक्ति जगदम्बा ने ही त्रिदेवों को भी उत्पन्न किया है और उनको उनका कार्यभार सौंपा है। वही मां पूर्ण ब्रह्म है। अच्छी बुरा, जीवित आजीवित और प्रत्येक योनि का जीव उस महामाया के ही अधीन है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि अनादि पराशक्ति जगदम्बा के 10 महाविराट स्वरूप हैं, जिनको तंत्र में 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ये 10 महाविद्या साक्षात परमात्मा आदि पराशक्ति जगदम्बा ही है, उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं, समस्त शक्ति भंडार है गार। ये महाविद्याएं सर्वशक्तिमान हैं। पूरा का पूरा अखंड यूनिवर्स ब्रह्मांड इन 10 महाविद्या के अधीनस्थ हैं। समस्त अखिल ब्रह्मांड यूनिवर्स इन 10 महाविराट महाविद्या के द्वारा ही काम करता है। ये मां आदि जगदम्बा के 10 महाविराट स्वरूप हैं। मेरे बच्चों, मां आदि पराशक्ति जगदम्बा के 10 महाविराट महाविद्या स्वरूप इतने प्रबल शक्तिशाली हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये 10 महाविद्या इतनी क्षमतावान हैं कि सिर्फ एक महाविद भी क्रोध में हुंकार भर दें या गर्जना मात्र कर दें तो पल भर में ही अनंत फूट अनंत ब्रह्मांडों के सर्वनाश कर सकती है। सिर्फ एक महाविद्या ही इतनी शक्तिशाली है। महाविद्याओं की शक्ति अनंत है, जिनका पार त्रिदेव भी नहीं पा सके हैं। सिर्फ एक महाविद्या ही पल भर में सब कुछ खत्म कर सकती है हुंकार मात्र से। जो भी कुछ अस्तित्व में है सब कुछ स्वयं में विलीन कर सकती है पल भर में जा। एक महाविद्या ही इतनी शक्तिशाली, इतनी सामर्थ्यवान है कि क्षण भर में अनंत अनंत ब्रह्मांड को स्वयं में विलीन कर लें, त्रिदेवों को भी स्वयं में विलीन कर लें। महाविद्याएं कोई सामान्य देवियां नहीं हैं। ये मां आदि पराशक्ति आदि जगदम्बा के 10 परम विराट परम प्रचंड और सर्वशक्तिशाली है मेरे बच्चों। एक महाविद्या पल झपके अनंत अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण भी कर सकती है, नाश भी और पालन भी। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता सब मिलकर भी एक महाविद्या का सामना नहीं कर सकते हैं। वो एक झटके में सब कुछ नष्ट कर सकती है। मेरे बच्चों, आप जिस धरती पर रहते हो वो सूर्य देवता और नवग्रह सहित सौर मंडल में है। ऐसे कई सौर मंडल मिलकर ब्रह्मांड बना है जिस पर त्रिदेवों का आधिपत्य है और कई देवी देवता इसको चलायमान रखते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, त्रिदेव भी जिनके अधीन है वो है भगवान सदाशिव और कोई नहीं, मां आदि पराशक्ति जगदम्बा के दास हैं, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं।
उस माँ भगवती आदि पराशक्ति आदि जगदम्बा के 10 महाविराट स्वरूप ही तंत्र में महाविद्या कहलाए हैं, जो कि आने आप में पूर्ण ब्रह्म है, परम शक्तिशाली है। बच्चों, इन 10 महाविद्याओं के नाम आपको बताता हूँ। पहली महाविद्या है माँ काली, जो कि सभी महाविद्याओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ महाविद्या है। मेरे बच्चों, माँ काली हर एक महाविद्या की आराध्या है, इष्ट है। या यूं समझें कि प्रत्येक महाविद्या जब एक हो जाए तो माँ काली ही हो जाती है दास। हाँ मेरे बच्चों, माँ काली महाविद्याओं की भी महाविद्या है, स्वयं जगदम्बा है। माँ पार्वती ने भी समय समय पर माँ काली का रूप धारण किया है, लेकिन वो इससे भिन्न है, क्योंकि माँ पार्वती भी आदि पराशक्ति का अवतार है, इसलिए। मेरे बच्चों, माँ पार्वती भी माँ आदि जगदम्बा पराशक्ति का अवतार है, इसलिए वो दशों महाविद्या का रूप ले सकती है। तभी रक्त बीज को मारने के लिए माँ पार्वती महाकाली का रूप लेती हैं। वो सभी 10 महाविद्याओं का रूप ले सकती हैं, वो जगदम्बा हैं। मेरे बच्चों, दूसरी महाविद्या है माँ तारा। ये भवसागर से तार देती है जा। तीसरी महाविद्या है माँ षोडशी ललिता त्रिपुर महासुंदरी। इनको ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, जो भोग, योग और मोक्ष देती हैं। She who emerges from fire, the supreme beauty of the 3 worlds. चौथी महाविद्या माँ भगवती भुवनेश्वरी हैं। तो बच्चों, बोलो जय माँ भुवनेश्वरी। पांचवी महाविद्या है माँ भगवती त्रिपुर भैरवी, जो कि भक्त को गहन साधना और शक्ति प्रदान करती है। छठी महाविद्या है माँ भगवती वज्र वैरोचिनी छिन्न मस्तिका, जो कि योग और भोग प्रदान करते हैं और वासना का दमन करती हैं। सातवीं महाविद्या है विनाश और वैराग्य की सबसे प्रचंड शक्ति माँ भगवती धूमावती दात। सभी महाविद्याओं से उग्रतम है ये माई दात। अष्टम महाविद्या इस माँ भगवती जगदम्बा पितंबरा बगलामुखी महामयी राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी, who is the main deity of स्तंभन। माँ पीताम्बरा बगलामुखी महामाई स्तंभन व शत्रुनाश और लबालब धन वैभव प्रदान करती है। ये माई श्रीकुल और कालीकुल दोनों में पूजी जाती है। नामव महाविद्या है माता श्री उच्छिष्ट चांडालिनी मातंगी माता, जो कि तंत्र का गुप्त ज्ञान प्रदान करती है, वाक्पटुता देती है, परम उग्र है। दसवीं महाविद्या माँ कमलात्मिका महालक्ष्मी है, जो कि परम ऐश्वर्य देती है, लक्ष्मी की भी लक्ष्मी है, ये महालक्ष्मी है माई। तो बच्चों, अब समझें कौन है माँ आदि पराशक्ति आदि जगदम्बा वालो? वही है परमात्मा। मेरे बच्चों, अब समझे माँ भगवती आदि पराशक्ति आदि जगदम्बा कौन है को, महाविद्या कौन है, कितनी शक्तिशाली होती है। मेरे बच्चों, एक ही महाविद्या अनंत शक्तिशाली माँ आदि पराशक्ति का महाविराट रूप है। माँ भगवती बगलामुखी भी अष्टम महाविद्या है। माँ बगलामुखी अष्टम महाविद्या है, जो परम शक्तिशाली और परम दयालु भी है। बच्चों, कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? हाँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय माता दी।